महाराष्ट्र में इन दिनों 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन इस साल ये परीक्षाएं सामूहिक नकल की वजह से ज्यादा सुर्खियों में हैं। बीते दिनों राज्य के कई जिलों में सामूहिक नकल की जानकारी सामने आई थी। इन्हीं में ये एक घटना वाशिम जिले की भी थी, जहां 12वीं बोर्ड परीक्षा में सामूहिक नकल की बात सामने आई थी। प्रशासन द्वारा नकल मुक्त अभियान चलाए जाने के दावे के बावजूद जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही तस्वीर पेश कर रहे हैं। खासकर मानोरा और रिसोड तहसीलों से सामने आए मामलों ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि छात्रों को खुलेआम नकल कराई जा रही थी। आरोप है कि कुछ शिक्षक और कर्मचारी इस पूरे घटनाक्रम में न केवल लापरवाह रहे, बल्कि उनकी भूमिका संदिग्ध भी पाई गई। इस दिशा में पहले 26 अध्यापकों पर एक्शन लेते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है और अब मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। सामूहिक नकल के आरोप में कुल 26 अध्यापकों और एक स्टाफ सदस्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी वाशिम ग्रामीण पुलिस थाने में दर्ज हुई है। पुलिस अधिकारी श्रीदेवी पाटिल ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 16 फेब्रुवारी 2026 रोजी जुमडा फाटा येथील एका 12वीच्या पेपरच्या सेंटरवर गैरप्रकाराबाबत शिक्षण विभागाने धाड टाकली होती। त्याच्यानंतर तेथील पथकाने दिलेल्या अहवालानुसार गट शिक्षणाधिकारी पंचायत समिती वाशिम यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलीस स्टेशन वाशिम ग्रामीण येथे कलम 7 व 8 महाराष्ट्र विद्यापीठ मंडळ व इतर परीक्षांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम 1982 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। एकूण 27 जणांवर त्यांनी दिलेल्या फिर्यादीप्रमाणे गुन्हा दाखल असून पुढील तपास आम्ही करत आहोत। याचे तपासांती गुन्हे वाढण्याची शक्यता आहे का? आता तपासात जे निष्पन्न होईल आणि ज्याचा हे असेल ते शिक्षण विभागाच्या अहवालावरून त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाही करत आहोत।